साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र से भलीभांति परिचित होंगे। और यदि आप भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनका तीसरा खंड सामान्य भूगोल आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, अब तक हमने भारत का भूगोल पढ़ते हुए इसके प्रथम चैप्टर सामान्य परिचय के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब है तीसरा टॉपिक, भारत एवं कर्क रेखा। तीसरे टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत एवं कर्क रेखा। इन्होंने नोट्स में लिखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कर्क रेखा मकर रेखा आपको पता होना चाहिए। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा है, और अगर उत्तरी की जगह दक्षिणी हो तो मकर रेखा हो जाएगी। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ जो मैप में दिया गया है इसको आप देखिएगा। मेरा याद करने का तरीका, 3 राज्य यहाँ कट करते हैं, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 3 राज्य यहाँ कट करते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और 2 राज्य यहाँ काटते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से टोटल 8 राज्य हो गए जो कर्क रेखा को काटते हैं। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। अच्छा, एक नीचे इन्होंने फैक्ट दिया है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के अक्षांश दिए हुए हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तरी है। पहले हम एक काम करते हैं, प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले जो इन्होंने नोट्स दिया है इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं। विश्व का मैप, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ अगर मैं देखूँ, देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इससे ऊपर एक डॉटेड लाइन ये है 23.5 उत्तरी, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। और मैं जो मकर रेखा की बात कह रहा था, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और सूर्य का प्रकाश 12 घंटे तक इस एरिया में हमेशा रहता है, क्योंकि हमारी धरती 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अगर हमने मान लिया सूर्य यहाँ है तो इस समय प्रकाश सीधा यहाँ आएगा, लेकिन 23.5 डिग्री झुके होने के कारण जिस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है तो सूर्य का प्रकाश इस 23.5 डिग्री पर सीधा गिरता है। इसका मतलब यहाँ से जैसे जैसे उत्तर को देखेंगे तो दिन की अवधि बढ़ेगी, दक्षिण को देखेंगे तो दिन की अवधि घटेगी। इस समय में उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में जो उत्तरी ध्रुव का एरिया है वहां पर 6 महीने का दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी ध्रुव है वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, अतः यहाँ 6 महीने की रात होती है। जब हमारे यहाँ सर्दियां आती हैं तो ठीक उल्टा हो जाता है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, यानी यहाँ सीधा प्रकाश गिरता है। इस समय जैसे जैसे मकर रेखा से दक्षिण में जाते हैं दिन की अवधि बढ़ती है, और मकर रेखा से ऊपर को जाते हैं तो दिन की अवधि घटती है। इस समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। अच्छा, ये 8 राज्य, इनको भी मैप पे देखते हैं। देखो ये है हमारा प्यारा भारत। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और जूम करता हूँ। अब आप देखिएगा ये डॉटेड लाइन है, ये है हमारी कर्क रेखा। अब ये कहाँ कहाँ काट रही है, गुजरात, राजस्थान, ये कट कर रही है राजस्थान को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये त्रिपुरा, मिजोरम। यानी 3 राज्य यहाँ काट दिए इसने, 3 राज्य यहाँ काट दिए और 2 यहाँ, हो गए 8 राज्य। अब एक छोटा सा फैक्ट था माही नदी का। देखो ये है हमारा इंडिया फिजिकल,
इसमें सही से दिखेगा महानदी का। मैं जूम करता हूँ और जूम करता हूँ और जूम कर लेता हूँ। देखो ये है हमारी माही नदी, ये है इस तरह से, यानी एमपी से निकली राजस्थान में गई, कर्क रेखा को यहाँ काट दिया, फिर राजस्थान से गुजरात में आई, कर्क रेखा को यहाँ काट दिया, 2 बार काट दिया कर्क रेखा को। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी की तरफ। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। ब्रैकेट में दिया है झारखंड, ये झारखंड को कट करती है। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? यहाँ हमारे पास 4 राज्यों के नाम हैं। गुजरात से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड से निकलती है, यूपी से नहीं निकलती। 1, 2 और 4 किस ऑप्शन में है? पहले में ही है। ठीक। कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, सभी से गुजरती है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 प्रदेशों से गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर बहुत ऊपर है, बिहार ऊपर हुआ, झारखंड, हिमाचल, झारखंड से गुजरती है। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये कुछ टाइपिंग एरर है। तो नहीं गुजरने वाला, इन्हें 4 ऑप्शन दिए, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर। तो त्रिपुरा, मिजोरम तो पूर्वोत्तर के 2 ही राज्य हैं जहाँ गुजरती है, ये तीसरा राज्य आ गया, इससे नहीं गुजरेगी। हमारा सही ऑप्शन सी। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अब भाई, एक कर्क रेखा के नजदीक, अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर, उज्जैन। ये रहा अगरतला। गांधीनगर, ये है गांधीनगर। जबलपुर की पोजीशन ये रही, उज्जैन की पोजीशन ये रही। अब आप खुद देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कर्क रेखा से दूरी देखनी है मुझे, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे हिसाब से गांधीनगर सबसे नजदीक दिख रहा है। अब ये तो रफ आइडिया हुआ, जो सही तरीका है इसको, ये अनुमानित तरीका हुआ। सही तरीका जो है वो अक्षांश और देशांतर वाला है। मैंने गांधीनगर सबसे नजदीक देखा था, गांधीनगर ही इसका आंसर है, ऑप्शन बी। लेकिन इनकी अक्षांशीय दूरी देखेंगे, अगरतला 2350, गांधीनगर 2319, जबलपुर 2311, उज्जैन 2309। और हमारा जो कर्क रेखा है वो 2330 होता है। तो इससे दूरी कितनी है, किसकी कम से कम दूरी है? तो ये देखो, 20, 11, 19, 21, 11 सबसे कम यहाँ पर है, ये गांधीनगर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा से निकट है? दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, जोधपुर। ये भी उसी तरह से देखना है। दिल्ली काफी ऊपर हुआ, जोधपुर राजस्थान, नागपुर इधर, कोलकाता, कोलकाता इसके अगल बगल से निकलता है, कोलकाता ही आंसर है। देखो, दिल्ली यहाँ है, कोलकाता यहाँ है, जोधपुर ये रहा नागपुर एमपी में। अब आप खुद देखिएगा, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर और कोलकाता, और ये है हमारी कर्क रेखा। कौन सा नजदीक है? कोलकाता नजदीक है। इन्होंने यहाँ डिग्री के हिसाब से समझा रखा है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? कर्क रेखा बांटती है, 23.5 डिग्री है और उत्तरी है, यानी बी। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा से के उत्तर में है? कर्क रेखा के उत्तर में, झारखंड काटता है, मिजोरम काटता है, त्रिपुरा काटता है, मणिपुर नहीं काटता है, तो मणिपुर होगा उत्तर में। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो कर्क रेखा पर सूर्य होगा, कर्क रेखा से जितना ज्यादा उत्तर में कोई जगह होगी उतना बड़ा दिन होगा। हैदराबाद दक्षिण में है, भोपाल दक्षिण में है, चेन्नई दक्षिण में है, बस एक दिल्ली है जो कर्क रेखा से उत्तर में है। यही सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? जबलपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, वाराणसी। इन चारों में ऑप्शन ए दिया है जबलपुर। सबके स्थान ये दिए हैं, जबलपुर 2311, अहमदाबाद 2302, उज्जैन 2309, वाराणसी 2518। तो सबसे जो कम गैप है 2330 की तुलना में, वो है 2311 जबलपुर। मैप पे भी देख सकते हैं इनको। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। माही, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।